बच्चों आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विभाज्यता होती क्या है। इसके लिए हम जाने कि अ नंबर इज सेड टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ द रिमाइंडर इज 0। यानी एक नंबर दूसरे नंबर से हम डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा क्या हो, 0 हो, तो हम मानेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड वाले नंबर से पूरी तरह डिविजिबल है। या किसी संख्या में हम दूसरी संख्या से भाग दें और शेष कुछ भी ना बचे, तो हम कहेंगे कि जो संख्या थी पहली वाली वे दूसरी वाली संख्या से पूरी तरह विभाजित हो गई, पूरी तरह कट गई। तो अब कुछ आसान से रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम पता कर लेते हैं, कर सकते हैं आसानी से कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले हम इसके लिए लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। यानी हमें अगर देखना हो कि कोई भी नंबर दूसरे नंबर को 2 से डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो बच्चों इसके लिए एक बहुत ही आसान सा रूल होता है। यह है डिजिट्स इन वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8। यानी हमको ये देखना है कि कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर हो हमारे पास, तो उसमें हम वंस प्लेस देखेंगे, केवल वंस प्लेस देखेंगे और वहां पर या तो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो आप ये देखेंगे ये जो सारे डिजिट्स हैं 2, 4, 6, 8 ये सब 2 की टेबल अगर हम करते हैं तो उसमें आते हैं। तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि इस तरह की डिजिट, इस तरह के नंबर जिसमें लास्ट वाले जो डिजिट है 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी हो, तो हम मानेंगे कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो ये जो होगा ये डिविजिबल होगा 2 से। नेक्स्ट हम देखेंगे 3। हम कैसे पता करेंगे कोई भी हमारा नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से पूरी तरह कट सकता है या नहीं कट सकता। तो इसके लिए हम देखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। यानी हमारे पास जो भी नंबर है हम क्या करेंगे, उसको उसके जो डिजिट्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर है 1, फिर हमने लिया 8 + 6 + 5 + 7। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास नंबर है इसके डिजिट्स को हमने प्लस कर लिया है। प्लस करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो टोटल हो गया आपका 27। तो ये जो 27 है आप जानते हो 27 जो है वो 3 की टेबल में आता है, यानी 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 18657 18657 ये 3 से डिविजिबल है। तो इस रूल को फॉलो करके हम बड़ी से बड़ी अगर हमारे पास नंबर हो उनको भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा किससे, 3 से डिविजिबल हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 5। हमें ये पता करना है कि 5 से कोई भी नंबर कैसे हम पता करें कि डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं, डिजिट्स इन वंस प्लेस इज 0 और 5। यानी वंस प्लेस में जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं दोनों, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, वंस प्लेस पर क्या है 5 है और यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये दोनों जो डिजिट्स हैं ये डिविजिबल होंगी किससे, 5 से डिविजिबल होंगी। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 से। अगर हमें 9 से पता करना है कि कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। यानी जो भी हमें नंबर दिया है इसकी सारी डिजिट्स को अगर हम प्लस कर दें तो जो हमें नंबर मिलेगा प्लस करने के बाद में, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरी हमारी जो नंबर होगी, बड़ी से बड़ी जो नंबर होगी वह भी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमने फर्स्ट नंबर लिया 2 + 7 + 9 + 8 + 1। इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आ गया आपका 27। तो आप देखेंगे कि 9 की टेबल में 27 आता है, यानी 27 जो है वो डिविजिबल है 9 से। इसका मतलब जो नंबर हमने लिया है एग्जाम्पल में वह डिविजिबल है 9 से। तो ये हो गया आपका
डिविजिबल बाय 9। और ये जो नंबर था ये डिविजिबल था किससे? 5 से डिविजिबल था। नेक्स्ट है 10 से। तो 10 से हमें अगर चेक करना है कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है और वो डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं डिजिट्स इन वंस प्लेस इज 0, यानी वंस प्लेस में जो डिजिट है अगर 0 है तो 100% हमारा जो नंबर होगा वो डिविजिबल हो जाएगा 0 से। तो यहां पर हम देखेंगे हमने जो भी एग्जांपल लिए हैं इनमें जो नंबर है वो लास्ट में 0 है, तो ये डेफिनेटली डिविजिबल होगा 10 से। तो इस तरह से 2, 3, 5, 9, 10 ये जो डिजिट्स हैं आपकी बहुत आसानी से, इनके बहुत सिंपल रूल्स होते हैं और इनकी हेल्प से हम बड़े से बड़े डिजिट को पता कर सकते हैं कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से, 5 से, 9 से और 10 से। बच्चों इसमें आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि 2 के लिए देखें आप, 5 के लिए देखें और 10 के लिए देखें। यहाँ पर जो हमने रूल फॉलो किया है वो ये है कि डिजिट्स इन वंस प्लेस, यहां पर भी आप देखें डिजिट्स इन वंस प्लेस, यहां पर भी आप देखें डिजिट्स इन वंस प्लेस। हमने तीनों में इसमें यही देखना है कि डिजिट्स इन वंस प्लेस, अगर 2 के लिए हम देख रहे हैं तो हमने वंस प्लेस यानी वंस प्लेस में जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 यानी इस तरह की कोई इवन डिजिट होनी चाहिए। 5 के लिए हमने देखा है तो 5 के लिए वंस प्लेस में या तो 0 हो या 5 हो, और 10 के लिए हमने देखना है कि वंस प्लेस में 0 हो। तो इस तरह से इनको हम आसानी से पता कर सकते हैं। 3 और 9 के केस में आप देखेंगे कि 3 जो है सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी इन दोनों में हमको सेम करना है। 3 से अगर हमें डिविजिबिलिटी देखनी है या 9 से, दोनों ही बार हमको डिजिट्स को का सम लेना है, इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो डिजिट आएगी उसको हमें देखना है कि अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर है बड़े से बड़ा वह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और इसी तरीके से इनका जो सम टोटल आएगा जो हमने दूसरा नंबर लिया, और अगर वो 9 से डिविजिबल है तो जो हमारा नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। और अब हम इन रूल्स की हेल्प से ये पता करेंगे कि ये जो डिजिट्स हैं ये 2, 3, 5, 9, 10 इनसे डिविजिबल हैं या नहीं। तो पहले शुरू करते हैं 2 के लिए। तो 2 के लिए हम देखते हैं, हमने लिया है 90, पहली डिजिट हमारी 90, और 90 के लिए हमें देखना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका रूल हम देखेंगे कि क्या है कि वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से कुछ होना चाहिए, और इसके वंस प्लेस पर है 0। तो वंस प्लेस वाले हमारे पास 3 रूल्स हैं, तो एक साथ हम तीनों को करके देखेंगे। तो यहाँ पर है 0, तो 0 है यानी 2 में इसको हम ले सकते हैं कि 2 से हमारा 90 डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वंस प्लेस के लिए है 0 या 5, किसमें, 5 के लिए। तो 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 है यानी 5 से 90 डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे वंस प्लेस पर है 0 और डिजिट्स इन वंस प्लेस इज 0, यानी ये 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो तीनों को तो हम एक साथ कर सकते हैं। अब हमें देखना है 3 और 9 के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 वाली जो डिजिट्स है, 90 नंबर जो में जो डिजिट्स हैं उनको हम प्लस करके देखेंगे। तो 9 + 0 ये आ गया आपका 9, और 9 क्योंकि डिविजिबल है 3 से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 से भी 90 डिविजिबल है, और 9 डिविजिबल है 9 से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 90 जो है वो 9 से भी डिविजिबल है। अब हमने लिया है नेक्स्ट एग्जांपल, ये है हमारा 6957। तो यहां पर भी हम सबसे पहले 2, 5, 10 यानी इनके लिए करके देखते हैं वंस प्लेस वाले के लिए। तो वंस प्लेस में क्या होना चाहिए था, कोई भी इवन नंबर हो तब हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 2 से। तो यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यानी कि ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ये बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट हम देखें 5 के लिए। 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो 5 से भी हम इसको डिविजिबल नहीं मानेंगे। इसके बाद हम 10 के लिए देखेंगे। 10 के लिए हमने देखा तो यहाँ पर 0 होना चाहिए था, जो नहीं है, तो यह जो नंबर है ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम देखेंगे 3 और 9 के लिए। इसके लिए हमको क्या करना है, इन डिजिट्स को ऐड करना है। तो यहाँ हमने लिया 6 + 9 + 5 + 7, तो इनको हमने किया और ये आ गया आपका 27। तो 27 जो आया, तो 27 को अब हम पहले देखते हैं 3 से कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यानी डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो डिजिट है 6957 यह 3 से डिविजिबल है। और आप देखेंगे अब हम 9 के लिए देखें, तो 9 के लिए भी हमें सेम रूल फॉलो करना है कि जो हमें
ऐड करने के बाद डिजिट मिली है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरी जो हमें बड़ी नंबर होगी वह भी 9 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो है नंबर 6957 यह 9 से डिविजिबल है। तो ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली वाली डिजिट। अगली वाली डिजिट में भी क्या है, आप देखिए सबसे पहले हमें 2, 5 और 10 के लिए देखना है। तो वंस प्लेस देखेंगे, वंस प्लेस हमने देखा तो यहाँ पर क्या है 6 है, यानी 2 से तो यह डिविजिबल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो 5 से तो यह डिविजिबल नहीं होगी। फिर हम देखेंगे 10 के लिए, तो 10 के लिए भी क्या होना चाहिए, या 0 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब यह जो नंबर है यह 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमें देखना है 3 और 9 के लिए। 3 और 9 के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा डिजिट्स को। तो 1 + 5 + 4 3 2 और 6। तो ये हो गया आपका 21। तो आप देखेंगे बच्चों की 21 जो है, अगर हम 3 के लिए देखें तो 3 की जो टेबल है उसमें 21 आता है, तो 3 से तो यह डिविजिबल है। लेकिन अगर हम 9 के लिए देखें तो 9 की टेबल में 21 नहीं आता। इसका मतलब है कि यह जो डिजिट है यह 9 से डिविजिबल नहीं है। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से कुछ बड़े बड़े नंबर लीजिए और उनको इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ट्राई कीजिए कि कौन सी हमारे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 3 से, 5 से, 9 से और 10 से।